हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। पिछले वीडियो में आपने देखा है चार्ज डेंसिटी के बारे में, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा। आज इस वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। बच्चों, आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है एक शानदार ऑफर। अब आपके आईटी के एग्ज़ाम का लगभग 45 डेज ही समय रह गया है और इस समय में आपको चाहिए स्ट्रक्चर लर्निंग, और इसी चीज़ में मदद करने के लिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन 45 डेज़ के लिए केवल 299 में मिल रहा है। इतने कम कॉस्ट में आपको बेस्ट क्वालिटी कोई नहीं दे सकता। और यही नहीं, अगर आप मेरा कोड PRKU10 यूज करते हो तो आपको इस पे भी 20% और डिस्काउंट में मिल रहा है। यानी ये केवल सब्सक्रिप्शन आपको 239 में मिल जाएगा। और प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के अनेकों फ़ायदे भी है। अब जब इतने कम दिन बचे हैं पेपर के, तो आपको चाहिए कि कोई एक्सपर्ट आपको रास्ता दिखाए और उसी रास्ते पे आप चलो। और इसीलिए अनअकैडमी पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को ईजी बना देते हैं। इस समय बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि वो कौन सा टॉपिक को इम्पोर्टेंस दे, कैसे बैलेंस करे सारे सब्जेक्ट। और इसीलिए अनअकैडमी आपको देता है एक स्टडी प्लानर कि आपको कब क्या पढ़ना है। प्लानर में आपके टेस्ट भी प्लान रहते हैं, क्योंकि टेस्ट से ही आपको प्रैक्टिस होगी। टेस्ट में आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलती है, जिससे आप अपना रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, ताकि ये पता चले आपको कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। इससे आप खुद को और इम्प्रूव करोगे। आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए अनअकैडमी 24/7 डाउट सॉल्वर भी देता है, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। ये ऑफर आज तक कभी नहीं आया है और ना ही आएगा। आज ही सब्सक्राइब करो और IIT पहुंचने के अपने सपने को साकार करो। समय बिल्कुल भी नहीं है, जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा कोड जरूर यूज करना, PRKU10। अगर आपने इसका पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देखो, तब ये वीडियो समझ में आएगा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से। क्वेश्चन कर रहा है 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, पहले समझो। एक चार्ज यहां रखा हुआ है, कितना है 3 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज कितने दूर पे है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे दूसरा चार्ज है, वो कितना है 3 माइक्रोकूलम। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट, ये 20 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट कहां होगा, ठीक बीचों बीच। ये कह रहा है कि यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मिड पॉइंट O पे आपको इन दोनों चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, AB, यहाँ पे ये क्या है लाइन AB। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करोगे, पहले चेक करो कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है। यानी ऐसे समझो, यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो यहां पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे रेडियली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ निकलता है, और निगेटिव में जाता है, अंदर जाता है। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो यहाँ पे इसके वजह से A पॉइंट के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। ठीक, और B पॉइंट, B के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, वो भी इधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ध्यान से समझो, A के कारण, A यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, ये O पॉइंट है, तो A के कारण इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और B के कारण भी इधर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जीरो एंगल बना रहा है, देखो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो आप डायरेक्ट नेट अगर निकाल रहे हो तो डायरेक्ट इसका ये सम कर दो। देखो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E बन रहा है, B के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड E बनेगा। क्यों, दोनों क्यों सेम बनेगा, क्योंकि चार्ज दोनों का सेम है। डायरेक्शन भले डिफरेंट हो सकता है, डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है और दोनों सेम डिस्टेंस पे, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, सेम लगेगा। A जितना लगाएगा उतना ही B भी लगाएगा।
ये बात समझ में आ रहा है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे चार्ज पे डिपेंड करता है और इसके बीच का डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो चार्ज भी सेम है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। क्लियर है बात? और दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में ई भी है और बी के कारण भी एक ही डायरेक्शन में, तो ये सम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई प्लस ई, क्या हो गया, 2E। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, O पॉइंट पे 2E। क्लियर है बात? ए के कारण ई, बी के कारण भी ई, दोनों एक ही डायरेक्शन में, ए के कारण भी ई, बी के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट आप इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो बताओ 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, दोनों की वजह से सेम है, तो K यानी 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का आर डिस्टेंस पे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां से ये डालो। ठीक, इसका वैल्यू क्या हो गया, 9 इंटू 10 का पावर 9, और क्यू कितना है, 3 इंटू 10 का पावर -6। माइक्रो कूलम को कूलम में चेंज करेंगे। ठीक, बाई आर कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। ठीक, 10 इंटू 10 का पावर -2, 10 का पावर -2 क्यों किए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और नीचे में है स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक, 2, ये वाला 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डाल दिए, चार्ज कितना था, 3 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई आर कितना था, इन दोनों के बीच का, जहां पे आपको डिस्टेंस निकालना है वो आर होता है। ठीक, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज से, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस आर होता है, इसलिए यहाँ पे 10 लिए। ठीक, इसको मीटर में कन्वर्ट किए, मीटर का स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 18 इंटू ये 3, 54 डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे, 54 इंटू देखो 9 है और यहाँ पे है 6, ये हो जाएगा 10 का पावर 3, और नीचे में देखो, नीचे में है 10 का स्क्वायर करोगे 100 इंटू 10 का पावर -2, और उसका स्क्वायर करोगे 10 का पावर -4। ये कितना हो गया, 10 का पावर -2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 का पावर -2, ये इसको ऊपर ले जाओगे, ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया आपका 54 इंटू 10 का पावर 5। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे इसको, तो डेसिमल यहाँ से पीछे जाएगा, 5.4 इंटू 10 का पावर 6, यहाँ पे +1 हो जाता है। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, न्यूटन पर कूलम। समझ में आ गया? क्या करना था, चार्ज ए के कारण, बी के कारण मिड पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो कैलकुलेट करना था। तो हम लोगों ने ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो ई आया, बी के कारण भी ई आया, सेम डायरेक्शन में आया, इसलिए ऐड कर दिए ई प्लस ई, 2E, और ई का वैल्यू डाल दिए और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड इतना आया 5.4 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन पर कूलम, ये मैग्नीट्यूड आया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो एलोंग ओबी, किधर होगा, एलोंग ओबी, ओबी के एलोंग होगा। ठीक है, इस तरफ होगा, या AB के एलोंग हो या OB के एलोंग हो। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब ये क्वेश्चन देखो, द गिवन फिगर गिव्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्यू टू two charges Q1 and Q2. What are the signs of the two charges? ठीक, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग भी खुद से कर सकते हो। दो चार्ज दिया हुआ है और दोनों का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस का फिगर आपको बना के दे दिया है। पूछ रहा है कि बताइए दोनों चार्ज कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऑप्शन है Q1 इज पॉजिटिव बट Q2 इज निगेटिव। Q1 अगर पॉजिटिव होता तो सबसे पहला बात कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं जाता है। मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है, ना कि अंदर जाता है। सबसे पहला बात, तो ऑप्शन यहीं पे पहला वाला गलत हो जाता है। ठीक, अगर पॉजिटिव होता तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता, और ये अगर निगेटिव होता तो इसके अंदर जाता।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से निकलेगा और इसके पास जाएगा अगर ऑप्शन पहला सही होता, Q इज पॉजिटिव बट Q2 इज नेगेटिव। पॉजिटिव होता तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के यहां जाता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकेंड देखो, Q1 इज निगेटिव बट Q2 इज पॉजिटिव। Q1 निगेटिव हो सकता है क्योंकि लाइंस जो है इसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, बट Q2 इज पॉजिटिव। यहां भी तो लाइन अंदर जा रहा है, Q2 के अंदर जा रहा है, Q2 से बाहर नहीं निकल रहा है, इसके अंदर जा रहा है, तो Q2 सबसे पहली बात की पॉजिटिव नहीं हो सकता है। अगर मान लो पॉजिटिव होता तो कैसा होता, यहां से लाइन निकलकर इसके पास आता, यहां से लाइन निकल के इसके पास आता, यहां से लाइन निकल के इसके पास आता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन 2 भी आपका गलत हो गया। ठीक, बोथ आर निगेटिव, बोथ आर निगेटिव, दोनों निगेटिव हो सकता है, देखने से लगता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव तो नहीं होगा, ये हम लोगों ने पहले ही बात कर चुका है। तो दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकता, दोनों निगेटिव ही होगा, यही ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है बात? अब बात आती है कि ऐसा क्यों फिगर है, ये ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो ऐसा ही होता है। लाइंस ऑफ फोर्सेस अगर सेम है, दोनों सेम है, निगेटिव निगेटिव का है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। ये जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे ये और इधर भागने की कोशिश करेगा, तो आपको समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स जो लगता है वह इसी लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से लगता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E and mass m is moving in a uniform electric field E, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। तो एक बात याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इस पे फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? QE। फोर्स कितना लगता है? QE, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, यहाँ पे अब टेस्ट चार्ज रखोगे या कोई भी चार्ज रखोगे तो फोर्स लगाएगा ना, तो वही बात है यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू E, ठीक। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इसी के डायरेक्शन में लगेगा। मान लो इधर पॉजिटिव रखा हुआ है और यहां भी तुम पॉजिटिव रखते हो, इधर पॉजिटिव रखा होगा तब तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस तरफ, समझ में आ रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा होगा इधर कहीं पे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकल रहा है, क्योंकि निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आता है, ठीक। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा होगा और यहाँ पे आप पॉजिटिव रखोगे तो ये तो रिपेल करेगा, उस तरफ भागेगा। तो याद रखो, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही भागता है, डायरेक्शन में ही उस पर फोर्स लगता है। कितना फोर्स लगता है? Q इंटू E। याद हो गया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा QE, चाहे वो निगेटिव रखा हो चाहे वो पॉजिटिव रखा हो, ठीक। अगर पॉजिटिव रखा है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे इस केस में हमें इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज का होता है तो वो इस तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे पॉजिटिव रखा है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो ये इस तरफ भागेगा। फोर्स कितना लगेगा? इतना ही लगेगा, फोर्स सेम लगेगा। क्लियर है बात? चलो, अब हमसे पूछ रहा है कि इस पे फोर्स लग रहा है, आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू F बाई M। F इक्वल टू क्या होता है? M इंटू A, ठीक। यहां से A इक्वल टू F बाई M। F कितना है? चार्ज Q क्या है यहाँ पे देखो, चार्ज कितना है? E, इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग चार्ज के जगह पे E लिखते हैं। तो फोर्स हमें ये मिला, E कैपिटल E बाई M, यही एक्सेलरेशन है उसके अंदर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर है? चलो अब ये क्वेश्चन देखो, द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर सजेस्ट। ये फिगर को देखो और बताओ इन चारों ऑप्शन में कौन सही होगा। यानी यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा वो आपको बताना है।
तो आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना क्लोज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना दूर होता है, आप एक बात समझ सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा दूर पे है। इसका डेंसिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इसका डेंसिटी कम है, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वह इसका ज़्यादा है। अब ये साइन में भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, जो बड़ा होता है उसके तरफ ये खुला होना चाहिए, ठीक है, और जो छोटा होता है उस तरफ ये कोना होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका डेंसिटी ज्यादा है, इसका डेंसिटी कम है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। ये बात समझ में आ गया। अब इसी बात को यहाँ पे अप्लाई करो। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो तीनों है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, बी पे बहुत ज्यादा दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो आप क्या कहोगे कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और बराबर है, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत कम है। इन दोनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे कम है, क्योंकि यहाँ पे लाइन जो है वो दूर पे है। लाइन अगर दूर पे है तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे कम है, ठीक। तो देखो सबसे ज्यादा ये है, नहीं, ये और ईबी और ईसी तीनों बराबर है, बिल्कुल भी नहीं, तीनों कैसे बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतना दूर पे है। ये और ईसी बराबर है, ये और ईसी बराबर है, बी छोटा है, हाँ बी छोटा है, तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। एक बार इसको चेक करो, ये और ईसी बराबर है लेकिन बी से छोटा है, नहीं, ये दोनों बराबर तो है लेकिन बी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे है उससे ज्यादा है, छोटा नहीं है। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों बराबर तो है लेकिन ईबी से छोटा है, तो नहीं, ईबी से छोटा नहीं है, ईबी से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज है। समझ में आ गया बात। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, द फिगर शोज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज बॉडी इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड बी आर EA and EB respectively and if the distance between A and B is R, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से क्या रिलेशन बन रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज बॉडी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो आपको बताना है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EA और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EB, इनमें क्या रिलेशन आएगा। अभी मैंने आपको बताया है कि जो डेंसिटी जहाँ पे हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ज़्यादा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। और बी के पास देख रहे हो दूर लाइन है, लाइन जो है वो दूर पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q is placed at rest in a uniform electric field E and then release, उसको छोड़ दिया जाता है। The kinetic energy attained by the particle after moving a distance y, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उस पर चार्ज कितना है, q है, उसको रेस्ट में रखा जाता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो बताइए कि उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आएगा डिस्टेंस y चलने में वो क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से। समझ में आ गया क्वेश्चन। एक पार्टिकल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है, जब उसके पास एक चार्ज है तो उस पर एक फोर्स लगता है और वह एक्सेलरेशन में आता है, तो काइनेटिक एनर्जी आपको उसको बताना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब कोई बॉडी मूव करने लगता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होता है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। तो सबसे पहले तो दिमाग आपका इस पे जाना चाहिए, फिर आपका दिमाग जाना चाहिए कि v² तो यहाँ दिया नहीं है, v² अगर आ जाता तो हम काइनेटिक एनर्जी बड़े आराम से निकाल लेते हैं। तो v² कहाँ से आएगा वो सोचो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि बॉडी जो है वो पहले रेस्ट में था, यानी यहाँ पे एक चीज पता चल रहा है कि
उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ठीक। फाइनल वेलोसिटी कुछ रहा होगा और उसके अंदर एक एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F/m। तो लग रहा है कि कुछ वहां से v का वैल्यू हम वहां से निकाल सकते हैं। चलो देखो, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, यही होता है फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन होता है और ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। तो u² यहाँ पे 0 है तो इसको हटा देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि बॉडी जो पहले था वो रेस्ट में था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 खत्म। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन बचा हुआ है, s कितना है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना चला है बॉडी, तो y चला है, तो s की जगह पे y लिख देते हैं, ये भी खत्म। अब a देखो, a का f इक्वल टू क्या होता है, ma, और a इक्वल टू क्या होता है, F/m, ये जान रहे हो। और इस पे फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज लगता है, रखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक चार्ज रखा होता है तो उस पे एक फोर्स लगता है, कितना लगता है, Q × E। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो a की जगह पे लिख रहे हैं F/m y, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय मास, और फोर्स की जगह पे क्या लिख दे, Q × E। अब आप कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो, यहाँ पे कहीं पे a का जिक्र नहीं है, ठीक है, कहीं पे a का जिक्र नहीं है, तो a को हटाना पड़ेगा। a की जगह पे क्या लिख दिए, F/m, और फोर्स की जगह पे क्या लिख दिए, QE/m, ठीक है, फोर्स की जगह पे क्या लिख दिए, QE/m। अब यहाँ से v² की जगह पे ये डाल सकते हैं, v² की जगह पे ये डालो, ठीक है, ½ m इंटू v² की जगह पे डालोगे 2 × QE/m इंटू y, ठीक। v² का वैल्यू था, v² हमको चाहिए था, v² का वैल्यू यहाँ से निकल गया, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिए, 2 से ये 2 कटेगा और कुछ कटेगा, m से ये m कटेगा, क्या आ गया देखो, क्या आ गया, QEY, QEY, क्लियर है, यही आंसर होगा। देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्या किए, सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला F/m करके, चूंकि वो पार्टिकल जो था जिसपे चार्ज Q था वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज बॉडी रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है कितना, Q × E। अब यहाँ पे फोर्स की जगह पे QE रख दिए बाई m, QE/m, ठीक। फिर वहां से हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी निकाला। समझ में आ गया बात। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ आसान से क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।